आपकी एक 17-18 साल की एक गुड़िया जो कि आपकी बच्ची गई हुई है, दिया तारा 4-5 पेज भर जो तो थारी स्त्री निमड़े को नहीं थे दरता हो तो एक बात और बता तू रुक जाओ। वो बोलती है, बोल करके आपसे कोई बकरा मांगती है और उनके जो पुजारी वगैरह जो आपके आते हैं वो शराब पीते हैं। यहाँ आने के बाद में किसी को कोई बात बताई तो नहीं? कौन बताई? नहीं बताइए, भी कौन बताइए? चलो ठीक है, तो सारा हो तो इन्हें बैठो। आगे ना जो और आगे ना जो, हाँ थोड़ा सा और थोड़ा आगे हो जाओ। निःशुल्क भंडारो चाले शनिवार मंगलवार 8 ने कोई पीसो भंडारे के मायने खाने को कोनी ले जा शनिवार और मंगलवार ने तो भंडारो आराम खानो खा के जाइयो। बूढ़ी इनका जो रोटी खा के जाए ये कौन है? ये पापा है। अच्छा गोविंद कौन है? अच्छा सोमवार को शाम में खा दूं अब तरो तैयार है। तो 23 साल को सारे ही हुए 23 साल पूरे तो जब 2 में चालू है। हाँ सियाना करना सारा दिन ये क्षणों को समझा पूरी ठीक है। कोई की होता है कोई की होता करोड़ों बताओ। आपके घर पर माता ब्रह्मणी जी जो कि आपकी कुल देवी है, आप उसकी मानता नहीं करते हो। कौन मानो नहीं? आपके घर के अंदर बाबा रामदेव जी की मानता है, वो मानता सही हो रही है। आपके घर के अंदर बाबा रामदेव जी विराजमान है साक्षात। एक बार मन तो पटन जो थे बाद में बता दियो। आपके घर में अब बालाजी की मानता कर रहे हैं, भक्ताएं बुलाड़ी लेकिन कर रहे हो वो भी ठीक है। आप निर्नाथ सिंह की मानता करें वो भी ठीक है, गोगा जी की मानता करें वो भी ठीक है। यानी आप देवी देवताओं से संबंधित जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो घर के अंदर पूजा पाठ करें, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है, यानी ठीक है। आप कोई भी काम धंधा करते हो, चाहे कारोबार से संबंधित काम करो या घर में खेती से संबंधित काम करो या अन्य कोई बिजनेस करो, उसके अंदर आपको लॉस मिलता है, लेकिन फिर भी आपके पास पैसे हैं, पीसा गठड़ी है। घर में लड़ाई झगड़ा बनता है, लड़ाई झगड़ा लंबे समय से बनता है। और आपके जो कि बच्चे हैं उनकी शादी हो चुकी है, अच्छे घर में रिश्ता हुआ है, शादी अच्छे घर में हुई है। आपके घर के अंदर किसी ने पितर बताए हैं, किसी ने देवी दोष बताया है, किसी ने आपके घर में भूत बताया, किसी ने करवाया हुआ बताया। आई बात बता था ना। आपके घर में पितर वगैरह की दिक्कत नहीं है, पितर घर में है तो वो पॉजिटिव है, यानी दिक्कत नहीं दे रहा है। घर के अंदर आपके कोई भूत प्रेत जो कि घर का बताया, यानी परिवार संबंधित था बताया, वो भी नहीं है। आपकी एक 17-18 साल की एक गुड़िया जो कि आपकी बच्ची गई हुई है, गई को टापर, वो उसकी गति हो गई थी, वो किसी भी योनि में नहीं है, ना तो भूत में है और ना किसी की, यानी के थे करवायो के ना करवायो, बिंग हिसाब में गति हो चुकी है। लेकिन आपको किसी ने ये भी बताया, यानी आ चीज भी था ने बतावा है, लेकिन ये बतावा नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। अब इसके अलावा शरीर में पेशी बनती है, बोलती है, उद्धारती है, वो पेशी भूत नहीं है, वो पेशी भूत नहीं है, किसी की छोड़ी हुई चीज है। आप उसे नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत बोल सकते हो क्योंकि छोटी हुई है वो। कहीं तो खिलाड़ी बता। हाँ वो खिलाड़ी कर लो,
बस छोड़ेड़ी कर लियो। इसे बोलते हैं शमशानी क्रिया। किसी शमशान में बैठ करके कुछ लोग उल्टा काम करते हैं, जी आप कहते हैं कि फलानो सरेवड़ो है बन हमारे पर भूत छोड़ दियो। ये बात है, इस प्रकार की कोई चीज होती है, मंत्रों के द्वारा कुछ किया जाता है। ये क्रिया की हुई है। आप जगह जगह गए हो, भटके हो, लेकिन आपको कहीं किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिला। आप अनेक भक्तों के पास गए हो, लेकिन भक्तों से कुछ समझ में नहीं आया। सिर्फ आपको एक चीज है, अब वो पेशी बोलनी बंद हो गई है। अब सिर्फ शरीर में आती है, दुख बनता है, और ये स्थिति बनी हुई है। आपके पोता पोती टब्बर सब संकट में, शरीर में सबके संकट खेलता है। समाधान ना हो पाया, केस कबाड़ा भी करवा दिया, ऐनी केस है। अब माता जी कृपा करेगी, फायदा बनेगा, 100% बनेगा। ये बात आपने बता तो ना दी होगी, कदे थे बता दी है, क्योंकि पीछे जिक्र चलियो जो मैं कहो, क्योंकि पीछे ये बोल रहे थे कि तो आपका पहल का गाइडा है, जद कह देखा इब कर मार ले बता दे, थार ले जद बीच में छेड़ा था ना, कभी थार ले बता दे माता जी के। सही है, यही बात है। माता जी दुख ना करो, कोई बात को नहीं थे। सुनो, इन सुनो, देखो देखो, जन्म और मरण किंगे वश में को नहीं, घबराओ ना, कोई बात को नहीं। जो पीछे घटना होगी वो होगी, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे माता जी फायदो देगी, रो ना। अब बात सुनो, तेज की बताने लग रही हूँ मैं, सुनो, कोई बात को नहीं। आलियो एक चीज था लिया और लास्ट वाली और काट दी। अब न्यू देखो थार घर को नहीं है, कोई नेप को नहीं, एक इतनी और बता दूंगा बस, एवं ज्यादा संतुष्ट हो जाओगे फिर तो। आपके घर में जो नारसिंह की मानता होती है वो पीढ़ियों से मानता है, और आपके कई भक्तों के पास आप गए हो, उन भक्तों के मुख से भी नारसिंह बोलता है, यानी उनकी जो ऊर्जा है उन भक्तों के शरीर पर आती है छाया और बोलती है। वो बोलती है, बोल करके आपसे कोई बकरा मांगती है, और उनके जो पुजारी वगैरह जो आपके आते हैं वो शराब पीते हैं, और आपने जागरण भी लगाया, जागरण में बकरो काट दियो, काटे हुए काट करके उसके बाद में आपके जैसे बच्चे के जन्म का, शादी का, हाँ फिर बच्चे के ब्याह को क्या मान बकरो चाहिए, ये बात बोली थी। ये सर्वथा गलत है। कोई भी देवी देवता बकरा नहीं मांगते हैं, भेंट पूजा के अंदर ऐसी चीजें शराब वगैरह नहीं मांगते हैं। वो इनके मुख से भी बोलता है, लेकिन उनकी जो छवि है वो ये भक्त ही खराब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। इनके शरीर में पहले आते थे, इनके शरीर का बंधन कर दिया, वो ऊर्जा अब नहीं आ रही है इनके शरीर में, और अब दूषित कोई चीज आ रही है, और दूषित चीज के कारण इनके चक्कर बनते हैं। माता जी कृपा करेगी, फायदो होवेगो। और बकरा ना काटियो, किसी निर्दोष जीव की बलि देनी गलत है। आपा आपनो थोड़ो सो हाथ काटियो, अगर काटोगा कितो दर्द होगा। हाँ, अगर कहेंगे चक्कर आगे पड़ेगा है। अब देखो, अगर गंदो कीड़ो है ना, गंदो कीड़ो अरबो गंदगी में फिरे, बेन आप गोचो को डोवांगा नहीं, बेन मारांगा तो वो बचोगो आपकी, बिन भी जान प्यारी है, जीव सब ने जान प्यारी है। किसी की दूसरे की बलि देकर के हम खुश नहीं रह सकते, ये सर्वथा गलत है। अगर थे करने चाहो तो थारी मर्जी है, मैं आ चीजा ने मानू को नहीं। या तो देवता नहीं है, अगर देवता है, देवता का मतलब देने वाला, देना रो कदी भी इसी भेंट पूजा गंदो डंगो को नहीं लेवे, तो खुद गए जीभ गए स्वाद खातर डंगो बना रखे बैठे, छोड़ दो। माता जी कृपा करेगी, गारंटी है। मां तो दयालु है, देवता दयालु है, जकी चीज आपा अगर प्रेम कुछ भी ना चढ़ावा तो भी 100% अपने को फायदा देगी, मेरी गारंटी है। ऐ पकड़ो।